अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा तलबात। आज हमारी 10th क्लास की इस्लामियात का 14वां लेक्चर है और आज हम आयत 50 था 52 पढ़ेंगे। तो पहले हम उसकी तिलावत कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अहलल्ना लका अज़वाजका अल्लाती आतैता उजूरहुन्ना वमा मलकत यमीनुक मिम्मा अफ़ा अल्लाहु अलैका व बनाति अम्मिका व बनाति अम्मातिका व बनाति खालिका व बनाति खालातिका अल्लाती हाजरन मअक वम्रअतन मुअमिनतन इन वहबत नफ्सहा लिन्नबिय्यि इन अरादन नबिय्यु अन यस्तंकिहहा खालिसतन लक मिन दूनिल मुअमिनीन क़द अलिमना मा फ़रज़ना अलैहिम फ़ी अज़वाजिहिम वमा मलकत अयमानुहुम लिकै ला यकून अलैका हरज वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा तुरजी मन तशाउ मिनहुन्न व तुवी इलैका मन तशा वमन इब्तगैत मिम्मन अज़लत फला जुनाह अलैक ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا صدق الله العظيम। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना अहलल्ना लका अज़वाजका अल्लाती आतैता उजूरहुन, कि बेशक हमने आपके लिए हलाल कर दी हैं आपकी वो बीवियां कि जिनका आपने महर उनको अदा कर दिया है। वमा मलकत यमीनुका मिम्मा अफ़ा अल्लाहु अलैक, और आपकी वो लोंडियाँ कि जो अल्लाह ताला ने आपको दी हैं माल गनीमत के तौर पर। और व बनाते अम्मिका, और आपके चचा की बेटियाँ, व बनाते अम्माती का, आपकी फूफो की बेटियाँ, व बनाते खाली का, आपके मामू की बेटियाँ, व बनाते खालाती का अल्लाती हाजरन मअक, और आपकी खाला की बेटियाँ वो कि जिन्होंने आपके साथ हिजरत की है। वम्रअतन मुअमिनतन इन वहबत नफ्सहा लिन्नबिय्यि, और वो मोमिन औरत कि अगर वो अपने आप को हिबा कर दे, आपको हदिया कर दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कि इन अराद नबिय्यु, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें तो उससे निकाह कर लें। तो खालिसतन लक मिन दूनिल मुमिनीन, ये जो है ये ख़ास आपके लिए है ये इजाज़त मोमिनीन के अलावा, कि क़द अलिमना मा फ़रज़ना अलैहिम फ़ी अज़वाजिहिम, और तहक़ीक़ हमने जो है हम जानते हैं कि मा फ़रज़ना अलैहिम, कि जो हमने उन पर मुक़र्रर किया है मोमिनीन पर, फ़ी अज़वाजिहिम उनकी बीवियों के बारे में, वमा मलकत ऐमानुहुम और उनकी लोंडियों के बारे में, लिकै ला यकून अलैका हरज, ये सारा के सारा इसलिए किया गया कि ताकि आपके ऊपर किसी किस्म की कोई तंगी ना रहे। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। इन आयात के अंदर ये जो आयात हैं बहुत अहम आयात हैं, और इन आयात के अंदर अहकामात अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं, और ये वो अहकामात बयान फरमा रहे हैं कि जिनका ताल्लुक़ ख़ास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ है। कुछ हुक्म इसमें ऐसे भी हैं कि जिनका आम मोमिनीन के साथ भी जिनका ताल्लुक़ है, लेकिन ख़ास तौर पर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो ताल्लुक़ जो अहकामात हैं इन आयत के अंदर वो बयान फरमा रहे हैं, और ये कुल 7 अहकामात हैं। पहला अल्लाह पाक ने हुक्म यह फरमाया कि या अय्युहन नबी इन्ना अहलल्ना लका अज़वाजका अल्लाती आतैता उजूरहुन,
कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए नबी जी, हमने आपके लिए आपकी वो बीवियाँ हलाल कर दी जिनका महर आपने अदा कर दिया है। अब जिनका महर अदा कर दिया है वो बीवियाँ आपके लिए हलाल हो गई हैं, ये एक हुक्म दिया। अब बज़ाहिर इसके अंदर जो है वो आम मोमिनीन के साथ भी यही हुक्म होता है कि जब आदमी महर अदा कर दे, निकाह हो जाता है, तो उसके बाद वो बीवी उसके लिए हलाल हो जाती है। तो यहाँ पर ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुक्म इस तरह है कि जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई उस वक्त आपके अक़्द के अंदर, आपके निकाह के अंदर 4 से ज़ायद बीवियाँ थीं, और ये 4 से ज़ायद बीवियों का होना एक ही वक्त के अंदर, ये बात सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास थी, वरना आम मोमिनीन के लिए एक वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 4 बीवियों के साथ निकाह किया जा सकता है, इससे ज़्यादा उनके लिए हलाल नहीं है। तो इसलिए फरमाया कि जो इनके जिनसे आप निकाह कर चुके हैं, उनका महर अदा कर चुके हैं, वो बीवियाँ आपके लिए हलाल हैं। एक हुक्म हो गया। दूसरा हुक्म ये फरमाया कि वमा मलकत यमीनुका मिम्मा अफ़ा अल्लाहु अलैक, और वो लोंडियाँ वो भी आपके लिए हलाल हैं कि जो अल्लाह ताला आपको माल गनीमत के तौर पर अता फरमाए। जो माल गनीमत जो होता है, माल गनीमत के अंदर एक होता है माल गनीमत, एक होता है माल फ़य। माल गनीमत वो होता है जो लड़कर हासिल किया जाता है और जो मैदान जंग छोड़कर जो है वो भाग जाएँ और लड़ाई की सूरत में हासिल होता है, और माल फ़य वो होता है जो बग़ैर लड़े हासिल हो जाता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यहाँ पर ये माल गनीमत में जो लोंडियाँ आती हैं, जो अल्लाह ताला माल गनीमत के तौर पर या माल फ़य के तौर पर आपको अता कर दें, तो वो लोंडियाँ भी आपके लिए हलाल हैं। तो अब यहाँ पर जो वैसे जो आम इसका हुक्म जो है वो ये है कि अगर मैदान जंग के अंदर माल गनीमत के तौर पर या माल फ़य के तौर पर अगर मुसलमानों के अमीर को कोई इस तरह की लोंडियाँ या ग़ुलाम मिले तो अपने लिए ख़ास तौर पर नहीं रख सकता, वो सारों में तकसीम होंगी और जो उसका हिस्सा बनेगा वो उसके हिस्से में आएगी। या इसी तरह अगर कोई दूसरा जो है कोई दूसरे यानी कि दारुल हर्ब जो कुफ़ार के जो ममालिक होते हैं, वहाँ से अगर कोई शख्स, कोई काफिर जो है अपना कोई हदिया भेज दे और मुसलमानों के अमीर के लिए कि वहाँ पर जो है ना कोई लोंडी वगैरह उनको हदिये में दे दे, तो उसको भी वो बैतुल माल में दाखिल शामिल किया जाता है। तो लेकिन ये हुक्म जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास है कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि आपको जो लोंडियाँ वहाँ से आएँ वो अल्लाह ताला दें, वो उसमें से आप उनको ख़ुद भी मुंतखब करके रख सकते हैं, और अगर कोई और आपके लिए हदिया भेजे वो भी आप उसको जो है वो आपके लिए जायज़ है। इस तरह हज़रत जो है वो मारिया किप्तिया रज़ी अल्लाह अन्हा, वो मिस्र का जो बादशाह था मक़ूक़स, उसने जो है वो आपको हदिया की थी, और वो आपने जो है उनको वो आपके पास आई, और उन्हीं से आपकी जो औलाद जो थी हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हु वो पैदा हुए, बचपन के अंदर ही फौत हो गए। तो ये बात भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास है। अब यहाँ पर एक और सवाल बात जो है चूँकि इस तरह की आई है तो आपके सामने आपका जहन जो है वो क्लियर हो जाए, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ये कि लोंडियाँ और ग़ुलाम ये क्या होते हैं। देखिए, लोंडियाँ और ग़ुलाम ये होते हैं कि जब मुसलमानों का किसी दुश्मन के साथ मुकाबला हो और जंग की सूरत में वो मैदान जंग छोड़कर भाग जाएं, तो अपना साजो सामान वगैरह या जो है ना उनका जो चीज़ें होती हैं वो सारे के सारा मुसलमानों के कब्ज़े के अंदर आ जाता है। उनके जो मर्द होते हैं वो भी कैदी बन जाते हैं, उनकी जो औरतें वहाँ पर साथ आई होती हैं वो भी कैदियाँ बन जाती हैं, उनको भी कैद में कर लिया जाता है। अब फिर ये मर्द जो है ये ग़ुलाम बन जाते हैं और औरतें जो हैं वो उनकी बांदियाँ बन जाती हैं मुसलमानों की। फिर इनमें तकसीम किया जाता है कि मुसलमानों को दी जाती हैं, वो उनके फिर उनकी ख़रीद व फ़रोख्त भी होती थी कि वो उसको बेचा भी जा सकता है, उसको आज़ाद भी किया जा सकता है। तो अब ये जो लोंडियाँ जो होती थी, लोंडियाँ जो थी, जो बांदियाँ जो इस तरह आती थी, उनका जो है ये कि उनके साथ जो बीवी वाले ताल्लुकात जो होते हैं, इंसान के जो जिस्मानी ताल्लुकात जो बीवी के साथ होते हैं, बिल्कुल इसी तरह लोंडी के साथ भी जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए जा सकते हैं, और लेकिन उसके अंदर निकाह की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो इसका थोड़ा सा वो हो गया, मतलब पस मंज़र आपके सामने आ गया। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, आपके जहन में शायद पैदा हो रहा हो कि इस्लाम तो बड़ा जो है वो बहुत ही ज़्यादा नरम मज़हब है, इस्लाम बहुत ज़्यादा नरमी को तरजीह देता है और बहुत ही अखलाक वाला जो है लोगों के साथ अफू दरगुजर का मामला करता है। तो यहाँ पर इनका इतना बड़ा यानी कि उनको कैदी बना लेना, फिर कैदी भी ग़ुलाम बना लेना, फिर उनको औरतों को लोंडियाँ बना लेना, बांदियाँ बना लेना, तो ये क्या बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अजीब सा है ये, लेकिन हकीकत के अंदर ऐसा नहीं है। देखिए, इसको समझने यूँ समझें इसको कि ये पहली बात तो ये है कि ये जो ग़ुलाम और बांदियों वाला जो तसव्वुर जो था, कंसेप्ट जो था, ये इस्लाम से पहले भी मौजूद था, लेकिन उसकी इतनी बुरी हालत थी, इतनी बुरी हालत के अंदर मौजूद था कि वो इनको इंसान ही नहीं खुद समझते थे कि जो बांदियाँ और जो है जो ग़ुलाम होते थे, ख़ुद इनको इंसानियत का दर्जा भी नहीं दिया जाता था, इतना इनके ऊपर जुल्म किया जाता था। और इसके ये तो एक बात हो, इसलिए इस्लाम जब आया तो इस्लाम ने आकर ग़ुलामों को और बांदियों को इतनी इज़्ज़त दी
कि उन्होंने जो है इस्लाम ने ये कहा कि जो तुम खुद खाओ वो इनको खिलाओ, जो खुद पहनो वो इनको पहनाओ। अपने साथ बिठाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों के साथ बैठकर खाना खाते। और इसी वजह से यही वजह है कि बड़े बड़े उलमा जो थे उस वक्त, सहाबा कराम जो थे, उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो गुलाम थे, लेकिन उनको इतना इज्जत और उनको इतना मकाम दिया गया कि उनको आम एक मुसलमान के बराबर, आम आज़ाद आदमी के बराबर उनको दर्जा दिया गया। उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलाम को आज़ाद करने की इतनी तरगीब दी कि मुख्तलिफ़ मौक़ों के ऊपर आपने फरमाया कि ग़ुलाम को आज़ाद। और फिर बहुत सारी इस्लाम के अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि अगर कोई आदमी से कोई जुर्म हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो उसका कफ़ारा जो है उसको इनकी यूँ समझ लें माफ़ी जो है वो ग़ुलाम को आज़ाद करने की सूरत में होती थी। और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने ग़ुलामों को बहुत ज़्यादा उनको माफ़ करते और उनको आज़ाद किया करते थे। एक तो ये इनकी ग़ुलामी को बाकी रखा, लेकिन ग़ुलामी को इतना ज़्यादा उसको वो किया, उसकी हैसियत इतनी अच्छी कर दी और उसको इतना ज़्यादा आज़ाद करने की इतनी ज़्यादा तरगीब दी कुरान और हदीस के अंदर कि ग़ुलामों को आज़ाद करना जो है बहुत बड़ा सवाब करार दिया गया। अब फिर यहाँ पर जो तीसरी बात जो है वो ये है कि ग़ुलामों को रखना और ये करना, ये कैसा अमल है, ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, जो मैंने आपको पहले सवाल किया आपसे। इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक के अंदर कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, कि मैं शिर्क के अलावा जितने गुनाह होंगे वो मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन मैं शिर्क माफ़ नहीं करूँगा। अल्लाह पाक शिर्क जो है वो सारे गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह है। एक बात, जो सबसे बड़ा गुनाह जो है वो शिर्क है। जितने गुनाह हैं वो सारा सबसे बड़ा गुनाह जो है वो शिर्क है, कि अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराना। फिर ये जुर्म जो है, ये शिर्क वाला जो गुनाह है, ये और भी ज़्यादा सख्त हो जाता है कि जब इंसान अपनी जान और माल के साथ अल्लाह ताला के मुकाबले के अंदर आ जाए, मुसलमानों के मुकाबले के अंदर आ जाए, जिस तरह कुरैश मक्का जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले के अंदर वो आ गए, तो अब ये और भी बहुत ज़्यादा संगीन जो है वो जुर्म हो जाता है कि ये जो है इसने एक तो इतना बड़ा गुनाह कर रहा है और फिर ये अल्लाह के मुकाबले के अंदर आ रहा है। तो अल्लाह पाक ने सबसे बड़ा गुनाह की जो है जो सज़ा जो रखी दुनिया के अंदर, कि दुनिया के अंदर जो सज़ा इसकी है कि इससे सबसे बड़ी नेमत जो है वो छीन ली जाए। और इंसान की सबसे बड़ी नेमत जो है वो इंसान की आज़ादी होती है, कि एक आदमी आज़ाद है और वो भले उसको खाने पीने को मुश्किल से मिल रहा है, मजदूरी करके कमाता है और बहुत मुश्किल से पेट पाल रहा है, लेकिन वो आज़ाद है, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश महसूस करता है, खुला डुला महसूस करता है। और एक आदमी जो है वो जेल के अंदर कैद है, भले उसको वहाँ पर कितना मर्जी अच्छा खाना मिल रहा हो, जितने मर्जी उसकी सहूलियात हों, लेकिन फिर भी वो अपने आप को जेल के अंदर समझता है और ये बहुत बड़ी वो अजियत समझता है। तो सबसे बड़ी आज़ादी जो है वो जो सबसे बड़ी नेमत जो है वो आज़ादी है। तो अल्लाह ताला ने सबसे बड़े गुनाह का जो दुनिया के अंदर जो उसका सज़ा जो दी वो ये रखी कि इसकी सबसे बड़ी नेमत को जो है वो छीन लिया जाए, इसको ग़ुलाम बना लिया जाए, इसकी आज़ादी को सल्ब कर लिया जाए। तो ये इसलिए अल्लाह ताला ने जो है वो जो ग़ुलामों का और जो बांदी वाला सिलसिला जो है वो जारी किया और उसको बाकी रहने दिया, लेकिन उसकी सूरत हाल बहुत बेहतर कर दी, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। और ये आज भी ग़ुलामों वाला और बांदी वाला सिलसिला दोबारा, यानी कि आज भी हो सकता है कि अगर जो है वो इस्लामी तर्ज़ बिल्कुल इस्लाम के तरीके के मुताबिक और जो है वो शरीयत के उसूल के मुताबिक और एक ही खलीफा के तहत अगर जिहाद किया जाए, उन शराइत और ज़वाबित के तहत अगर जिहाद हो, तो उसके नतीजे के अंदर जो लोग कैदी बनेंगे वो ग़ुलाम बनेंगे और बांदियाँ बनेगी। तो ये आपका जो है एक वो दरमियान में एक बात आ गई थी। तो अल्लाह ताला फरमाने कि जो बांदियाँ जो हैं, जो अल्लाह ताला आपको दें, लोंडियाँ और बांदियाँ, वो आपके लिए वो भी हलाल हैं। दो हुक्म हो गए। तीसरा हुक्म ये दिया कि वह बनाती अम्मी का, वह बनाती अम्माती का, वह बनाती खाली का, वह बनाती खालाती का, और आपके जो है वो चचा की बेटियाँ और आपकी फुप्पो की बेटी, ये दादके की तरफ से हो गई, और आपके मामू की बेटियाँ और आपकी खाला की बेटियाँ, ये नानके की तरफ से हो गई। ठीक है, इनके मामूजात और खालाजात और उधर से फुप्पोजात और चचाजात, ये जो है आपकी जो कज़न है, इनके साथ भी आप निकाह कर सकते हैं। लेकिन इनमें से किन के साथ? अल्लाती हाजर नमाक के जिन्होंने आपके साथ हिजरत की हो। आपके साथ से मुराद ये कि हिजरत के अमल के अंदर वो शरीक हों, बेशक बात के अंदर आई हों, कि हिजरत करने यानी कि आपके जो दादके की जो रिश्तेदार हैं और आपके जो नानके के जो रिश्तेदार हैं वो आपके लिए हलाल हैं, लेकिन कौन सी उनमें हलाल हैं, किन के साथ आप निकाह कर सकते हैं? कि जिन्होंने हिजरत का अमल किया हो, कि हिजरत वाली इतनी बड़ी जो कुर्बानी थी उसको जो है अदा किया हो, वरना आम के साथ हम निकाह नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पर इसी वजह से उम्मे हानी रज़ी अन्हा हज़रत जो है अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जो है वो बहन है, और वो फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है मेरा निकाह इसलिए जायज़ नहीं है कि मैंने जो है वो हिजरत नहीं की,
और ये फ़तह मक्का के मौके पर इस्लाम लाई थी, और उस वक्त जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको आज़ाद कर दिया, इनको छोड़ दिया था, कुछ नहीं कहा था, इस तरह बाकी लोगों को माफ़ कर दिया था। तो फरमाती कि इसने मैंने हिजरत नहीं की, तो इसलिए मैं जो है मेरा निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं हो सकता। तो ये 3 बातें होगी। और चौथा हुक्म जो है कि वम्रअतन मुमिनतन इन वहबत नफ्सहा लिन्नबी इन अरादा नबी इंसान के हा, कि कोई मोमिन औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर यूँ कहे कि मैंने अपने आप को आपके हवाले किया, मैं अपने आप को आपको हदिया करती हूँ, बग़ैर महर के हदिया करती हूँ, कि मैं महर भी अपना माफ़ करती हूँ, तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास है कि आप अगर चाहें तो उसके साथ निकाह कर सकते हैं। वरना अगर कोई आम आदमी के से अगर कोई आम जिस तरह मुसलमान अगर हमें कोई कहे, कोई आम मुसलमान से कोई ये बात कहे, कोई औरत कहे कि मैं अपना हक महर माफ़ करती हूँ और फिर जो है मैं निकाह करती हूँ, तो उसके शर्त लगाने से भी हक महर माफ़ नहीं होगा, हक महर तब भी देना पड़ेगा। तो ये बात भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास है कि कोई औरत आए और आपको यूँ कहे कि मैं आपको अपने आप को आपके हवाले करती हूँ, तो आपको इख्तियार है, आप उसको चाहे तो अपने निकाह के अंदर कबूल कर लें, चाहे तो जो है उसको ना करें। और यहाँ 4 हुक्म हो गए। और 5वां हुक्म इसी आयत के अंदर है कि वम्रअतन मुमिना, कि इम्रा मुमिना, के मोमिन औरत जो है वो उसके साथ आपका निकाह हो सकता है। मोमिन औरत के अलावा कोई यहूदी औरत या कोई ईसाई औरत के साथ आपका निकाह नहीं हो सकता। जबकि आम मुसलमान जो है उनका ईसाई और यहूदी जो असल मज़हब सही मज़हब के ऊपर हों उनके साथ भी उनका निकाह हो सकता है। और फरमाया कि खालिसतन लका मिन दुनिल मुमिनीन, कि ये ख़ास तौर पर जो है ये आपके लिए है, मिन दुनिल मुमिनीन, ना कि और मोमिनीन के लिए ये जो हुक्म है। और आगे फरमाया कि क़द अलिमना मा फ़रज़ना अलैहिम फ़ी अज़वाजिहिम, हमें मालूम है, हम जानते हैं कि जो हमने मुकर्रर किया है इन पर मोमिनीन पर, उनकी बीवियों के बारे में और उनकी लोंडियों के बारे में, कि इनका हक महर कितना है, वो अल्लाह पाक फरमाते हैं हम जानते हैं। उसकी तफसीलात जो हैं वो अहादीस मुबारका के अंदर जो है मौजूद हैं। तो फरमाया कि लिकैला यकुन अलैका हरज, ये अहकामात जो हमने बयान किए कि इसलिए है ताकि आपके ऊपर किसी किस्म की तंगी ना रहे। और वकान अल्लाह गफूर रहीमा, अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। आगे जो है वो 6ठा हुक्म बयान फरमाया कि तुरजी मन तशा मिनहुन्ना व तुवी इलैका मन तशा, कि आप इन बीवियों में से जिनको चाहे अपने, तुरजी का मतलब होता है मतलब दूर करना, मौखर करना, आप जिस बीवी को चाहें आप इसको मौखर कर दें इनमें से, और जिसको चाहें अपने करीब कर लें। और वमन आपको इख्तियार है। और वमन तगैता मिम्मन अज़लता, और वो कि जिसको आपने जो है वमन तगैता मिम्मन अज़लता फला जुनाह अलैक, और मिम्मन अज़लता यानी कि जिनको आपने दूर कर दिया था, अगर उनमें से किसी को करीब कर लें तो फला जुनाह अलैक, तब भी आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। ज़ालिका अदना, ये हुक्म इसलिए दिया कि ज़ालिका अदना, कि ये इसके बाद ये इजाज़त जो है इसलिए है कि ताकि इनकी आँखें जो है ठंडी रहें इनकी आपकी बीवियों की, वला यहज़न्ना, और ये गमगीन न हो, वयरज़ैना बिमा आतीतहुन्ना कुल्लुहुन, और ये जो आप इनको दे दें आप इनको इसके ऊपर ये औरतें जो हैं आपकी बीवियाँ राज़ी रहें। वल्लाहु यअलमु मा फ़ी क़ुलूबिकुम, और अल्लाह पाक जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों के अंदर है। वकान अल्लाहु अलीमन हलीमा, और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा जानने वाला बुर्दबार है। जब एक आदमी की निकाह के अंदर 1 से ज़ायद बीवियाँ हों, 2 बीवियाँ हों और 3 बीवियाँ हों या 4 बीवियाँ हों, तो आम मुसलमान के लिए ये हुक्म है, उस चीज़ का पाबंद है कि वो सब के अंदर बराबरी करे। एक तो जो है वो खर्चे के हिसाब से बराबरी करे, और दूसरा रात गुजारने के हिसाब से बराबरी करे। अगर पहली बीवी के पास वो 2 रातें रहा है तो दूसरी बीवी के पास भी 2 रातें रहे, तीसरी के पास भी, चौथी के पास भी। अगर एक के पास 1 रात रहे, ऐसा नहीं हो सकता कि एक के पास 3 रातें रह लें, दूसरी के पास जो है वो 1 रात रहे, तीसरी के पास रहे ना, तो ये उसके लिए इसका बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इजाज़त दी कि आप जिसको चाहें अपने करीब कर लें और जिसको चाहें अपने से दूर कर लें। यानी कि ये जो बारी मुकर्रर करना जो है बराबर बराबर, ये भी आपके ऊपर शर्त नहीं है, ये अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया। और फिर ये फरमाया कि जिसको आप दूर कर दें, जिसको दूर कर दें, अगर आप उनको दोबारा करीब करना चाहें तो तब भी आप कर सकते हैं। तो ये हुक्म अल्लाह ताला ने दिया। तो ये, लेकिन इस हुक्म के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आदत मुबारका थी, आपने जो है अपनी बीवियों के दरमियान जो बारी का जो तनासुब था, जो बारी जो मुकर्रर थी, आपने फिर भी उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा और आपने बिल्कुल बराबरी वाला मामला फरमाया। हत्ता कि जब आपने कहीं पर ये अल्लाह ताला ने रुख्सत दी थी ना, यानी कि आपको छूट दी थी कि आप कर सकते हैं ऐसा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आला तरीका था उस पर अमल फरमाया कि नहीं, मैंने जो है ना बस इसी तरह कि मैं सबके साथ बराबरी करूँगा। जहाँ पर आपने ना जाना होता, कोई ऐसी कोई होती तो आप पैगाम भिजवा देते और उनसे इजाज़त ले लेते। या जिस तरह आखिरी जो है अय्याम के अंदर ज़िंदगी के आप हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में मुकीम थे, तो बाकी बीवियों ने इजाज़त दे दी कि हाँ अब आप खुशी से यहाँ पर रहें। तो ये फरमाया कि ज़ालिका अदना, ये हमने हुक्म इसलिए दिया कि ताकि सबकी आंखें इनकी ठंडी रहें, आपकी बीवी आपसे खुश रहें, और जो आप इनको दें इनके ऊपर जो है ये राज़ी रहें। और अल्लाह ताला जो तुम्हारे दिलों के अंदर, अल्लाह पाक उस बात को जानता है। बेशक अल्लाह ताला जो है बहुत ज़्यादा जानने वाला, हिल्म वाला है, बुर्दबार है। ये अच्छे हुक्म यहाँ पर हो गए।
आगे जो वो सातवां हुक्म जो ये दिया, फरमाया कि ला यहिल्लु लकन निसा, कि आपके लिए औरतें हलाल नहीं हैं, मिन बादु, इसके बाद, वला अन तबद्दल बिहिन्ना, और ना ही आपके लिए ये बात जायज़ है कि आप इनके बदले में किसी को तब्दील कर लें, मिन अज़वाज, इनके बीवियों को, वलो आजबक हुस्नुहुन्ना, अगरचे उनकी जो है वो खूबसूरती आपको अच्छी लगे, उनका हुस्न आपको अच्छा लगे, इल्ला मा मलकत यमीनुक, मगर जो है वो आपकी जो लोंडियाँ हैं, जो लोंडियाँ हैं उनके अंदर आपको इख्तियार है, वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन रक़ीबा, और अल्लाह ताला जो है वो हर चीज़ पर देखने वाला है, निगरान है, देख रहा है हर चीज़ को। तो ये सातवां हुक्म ये दिया कि अब ये जो हमने अहकामात बयान फरमाए हैं, ये अल्लाह पाक फरमाने के जो अहकामात, ये जो बयान फरमाए, अब इसके बाद आपके लिए और किसी बीवी से जो है वो जो है और कोई औरत आपके लिए हलाल नहीं है, और ना ही आपके लिए तब्दील करना जायज़ है। अब फरमाया कि मिन बादू, कि आपके लिए हलाल नहीं है इसके बाद। अब किसके बाद, इसका दो मतलब है, मुफस्सिरीन इसके दो तफसीरें बयान फरमाई। पहला मतलब तो इसका ये है कि मिन बादू का मतलब कि ये जो है, ये जो औरतें हमने बयान की हैं, ये जब ये आयत नाजिल हुई है, इस वक्त तक जो औरतें आपके निकाह के अंदर हैं, इन औरतों के बाद आपके लिए कोई और औरत हलाल भी नहीं है, और अगर इनमें से किसी को आप तलाक देकर इसके बदले में किसी और से निकाह करना चाहिए तो ये भी आपके लिए तब्दील करना भी जायज़ नहीं है। एक मतलब तो इसका ये है। दूसरा इस आयत का मतलब ये है, मिन बादू का मतलब कि आपके ला यहिल्लु लकन निसा, और मिन बादू के आपके लिए औरतें हलाल नहीं है इसके बाद। किसके बाद? दूसरा इसको जो इसका मतलब है वो ये है कि जो हमने अक़साम बयान की हैं औरतों की, इन अक़साम के अलावा किसी और किस्म से जो आपका, इन अक़साम के अलावा किसी और औरत से आपका निकाह करना आपके लिए हलाल नहीं है। सिर्फ इसी के साथ आप हलाल कर सकते हैं, इसी के साथ जो है ना आप जो इन्हीं अक़साम है, इन्हीं अक़साम में से किसी के साथ आप निकाह कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर ये जो फरमाया कि वला अन तबद्दल बिहिन्ना मिन अज़वाजिन, को आपको तब्दील करने की इजाज़त नहीं है। तो इस सूरत में जो दूसरी तफसीर हमने बयान की, इसमें इसका मतलब ये होगा कि अगर आप अपनी इन बीवियों में से जो आपने निकाह किया हुआ है और जो इन अक़साम में से जो अक़साम हमने बयान की हैं, इनके बदले में अगर किसी और से निकाह करना चाहें तो ये भी आपके लिए तब्दील करना भी जायज़ नहीं है कि आप कहें कि मैं इनको तलाक दे दूँ, इसके अलावा किसी और किस्म से मैं जो है निकाह कर लूँ, तो ये भी आपके लिए जो है हलाल नहीं है। तो ये अल्लाह ताला ने अहकामात बयान फरमाए, 7 अहकामात थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक थे। यहाँ पर जो है आखिर में एक मुख्तसर मैं एक बात आपके सामने अर्ज़ कर दूँ, आपके ज़हन में सवाल पैदा होता होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इतनी ज़्यादा आपने निकाह की है, और कुफ़ार की तरफ से अब तक ये बहुत ज़्यादा ये एतराज़ करते हैं, और बिल्कुल फजूल एतराज़ है। अगर आप इसकी हकीकत को समझ लें तो आपको लगेगा ये बिल्कुल बेवकूफ़ वाली बात है जो वो एतराज़ करते हैं। वो एतराज़ ये करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादियाँ करने का शौक़ था, और आपको जो है वो जिस तरह जो होता है ना बाज़ लोगों औरतों में, मतलब यानी कि बहुत दिलचस्पी थी, बहुत ज़्यादा शादियों का शौक़ था, इसलिए आपने बहुत ज़्यादा निकाह किया। तो इस तरह वो एक एतराज़ करते हैं, एक बेहुदा सा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। हम इसको ज़रा तफसील से देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला निकाह किया 25 साल की उम्र में, और उस वक्त जो है जिस औरत से आपने निकाह किया हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से, उम्मुल मोमिनीन, उनकी उम्र उस वक्त 40 बरस थी, इनके 15 साल आपसे वो बड़ी थी। और ये आपका जो आपने 25 साल की उम्र में निकाह किया, और ये एक ही निकाह रहा, और आप 50 साल की उम्र में पहुँच गए, यानी कि 25 साल आपने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ गुजार दिए। उनके बाद उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद जो 50 साल की उम्र में, उसके बाद आपने फिर निकाह किया हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा से, वो भी बेवा थी। हज़रत खदीजा भी जो है वो बेवा थी, बल्कि पहले इनकी 2 दफ़ा निकाह हो चुका था, उनके दोनों खामद पहले जो है वो फौत हो चुके थे। उसके बाद तीसरी मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के अंदर आई थी, उम्र में 15 साल उम्र में बड़ी थी। उसके बाद दूसरा निकाह आपने 50 साल की उम्र में किया हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा से। फिर 54 साल की उम्र तक, 54 साल की उम्र तक आपका और कोई निकाह नहीं था। फिर 54 साल की उम्र में आपने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया, और उनके 1 साल बाद हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया। फिर हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया। फिर वो चंद महीने जो है वो रही हयात, फिर वो फौत हो गई। फिर उनके बाद आपने निकाह किया, और आपकी कुल उम्र कितनी है? वो 63 साल, 63 जो है वो आपकी वो उम्र है। तो अब आप ये खुद अंदाज़ा लगाएं, यानी कि अंदाज़ा लगाएं कि 25 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक सिर्फ एक आपकी बीवी आपके निकाह में रही। 50 साल से की उम्र से लेकर 54 साल की उम्र तक आपकी दूसरी जो है बीवी निकाह के अंदर आई, और 54 साल के बाद 63 साल की उम्र तक आपकी जो है वो और जो अपने जो मुकम्मल जो जितनी ज़्यादा बीवियाँ थी आपके निकाह के अंदर आई, जो कुल जो है वो मिलाकर तकरीबन 11 बनती हैं, मुख्तलिफ इसमें रिवायात हैं। तो अब अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादियों को शौक़ होता, या जिस तरह वो इतराज़ करते हैं
तो आप जवानी के अंदर आप शादियाँ ना करते। जवानी के अंदर तो आदमी को ज़्यादा जो है वो शौक़ होता है, और ज़्यादा अगर, और जवानी के अंदर भी आपने निकाह किया तो अपने से 15 साल बड़ी औरत के साथ। क्या उस ज़माने में औरतों की कमी थी? क्या कंवारी लड़कियां और कंवारी जो है औरतों के रिश्ते आपके लिए नहीं थे? इन सारों के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के 25 साल हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जो आपसे 15 साल बड़ी थी उनके साथ गुजार दिए, और ज़िंदगी के जब बुढ़ापा जब शुरू हो गया उस वक्त आपने कसरत के साथ निकाह किए। तो मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने जो ज़्यादा निकाह किए इसकी कोई और वजह थी। ये शादियों को शौक़ होना, इसकी ये वजह नहीं थी। वो वजह क्या थी? वो वजह ये थी कि जब मदीना मुनव्वरा के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और अल्लाह ताला के अहकामात वहाँ पर तेज़ी से नाजिल होना शुरू हो गए, क्योंकि वहाँ पर अमन अमान हो गया, सुकून हो गया, दुश्मनों का ख़तरा जो है वो टल गया। तो अब वहाँ पर अहकामात जो है वो बहुत तेज़ी से नाजिल होने शुरू हुए, और अहकामात भी इधर से नाजिल हो रहे थे और उधर से जो है वो मुसलमान भी कसरत के साथ जो है वो इस्लाम के अंदर आ रहे। मर्द भी दाखिल होते, पूरे कबाइल के कबाइल इस्लाम के अंदर आते हैं, फ़ौज दर फ़ौज। उनमें मर्द भी होते हैं, उनमें औरतें भी होती हैं। तो मर्द जो थे, मर्दों को सिखाने के लिए जो मर्द असातिज़ा की ज़रूरत थी, उस्तादों की, वो बहुत सारे सहाबा कराम मौजूद थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे, हज़रत उमर फ़ारूक थे, हज़रत उस्मान गनी थे, हज़रत अली मुर्तज़ा थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। ये सारे के सारे सहाबा कराम, बहुत सारे सहाबा कराम मौजूद थे। लेकिन औरतों के लिए जो है उनको दीन की बातें सिखाने के लिए, उनको अहादीस सिखाने के लिए, कुरान पाक सिखाने के लिए, उनके लिए ज़रूरी था कि कोई ऐसी औरतें हों जो इनको जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सीखें और इनको जो है वो सिखाएं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि अब आप निकाह करें। जो आपके निकाह के अंदर बीवियाँ आती थीं, आप उनको, वो आपसे मसाइल पूछती, आपसे दीन का इल्म हासिल करती, और यूँ समझ लें कि हर घर के अंदर, आपके 9 जो घर थे, हर घर के अंदर एक मदरसा कायम था औरतों का, कि औरतें वहाँ पर आती, उनसे मसाइल समझती, उनसे कुरान पाक सीखती, नई मुसलमान होकर आती थी, वो पाकी नवाकी की मसाइल सीखती। और औरतों के जो मसाइल हैं, ख़वातीन के मसाइल, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कि ख़वातीन आम जो है मर्दों से पूछ भी नहीं सकती, उसके अंदर झिझक महसूस करती हैं, शर्म महसूस करती हैं, जो उनके ख़ास जो मसाइल होते हैं। तो ये जो सारी की सारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात थी, ये उन औरतों को तालीमात देती, उनको सिखाती। तो इस तरह जो है, ये यूँ समझ लें कि जो आधे से ज़्यादा दीन जो था, बल्कि आधा दीन जो था, ये अज़वाज मुतहरात के ज़रिए से सहाबियात तक पहुँचा और उम्मत तक पहुँचा। इसी वजह से बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से बड़े बड़े सहाबा कराम उनसे मसाइल पूछते कि आप ये मसला बताएं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे और बड़े बड़े सहाबा कराम आपसे आकर मसाइल पूछते और आपके शागिर्द बनते कि आप हमें ये मसाइल जो है बताएं, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने थे। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने 2000 से ज़ायद आपको अहादीस याद थी जो उन्होंने आगे लोगों तक पहुँचाई। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा को इतने मसाइल उनको याद थे, इतनी हदीस थी कि जो है उलमा फरमाते हैं कि उसके बारे में एक पूरी किताब उनके बारे में तैयार की जा सकती है। तो ये वजह थी कि दीन को फैलाना और दीन की इशाअत इस वजह से ज़रूरी था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अक़्द के अंदर, अक़्द निकाह के अंदर ज़्यादा बीवियाँ हों, ताकि वो आपसे मसाइल को सीखें और उनको आगे तक जो है वो सिखाएँ। तो उम्मीद है ये आपको जो आपको कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। आपको अगर मज़ीद आपको कोई बात आपको समझना हो, कोई पूछना हो, तो आप मज़ीद इसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। हमारे ये मुश्किल अल्फाज ये हैं, और जो हमारा जो सवाल है वो यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकाह के ख़ुसूसी ज़वाबित बयान किए गए इन आयात के अंदर, वो बयान करें। तो आप अगर आपने कोई बात पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। तो बहुत शुक्रिया।